आखिर इस अखबार ने कैसे छाप दिए एनडीए के शहजादे? प्रधानमंत्री अब किस मुंह से राहुल गांधी पर कटाक्ष करेंगे? दोस्तों, राहुल गांधी और पीएम मोदी के रिश्ते सहज नहीं हैं और दोनों में से कोई एक नेता भी इसको सहज दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। राहुल गांधी तो फिर भी पीएम मोदी को मोदी जी या प्रधानमंत्री बोलकर उनको संबोधित करते हैं, लेकिन पीएम तो कभी भी राहुल गांधी का नाम नहीं लेते, वो उन्हें शहजादा कहते हैं। लेकिन अब मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी किस मुंह से राहुल गांधी को शहजादा कहेंगे? क्योंकि अगर राहुल गांधी शहजादे हैं तो फिर एनडीए के इन शहजादों के बारे में मोदी जी क्या ज्ञान देंगे? दोस्तों, बात बहुत सिंपल सी है। हमारे देश में परिवारवाद की राजनीति हमेशा से ही रही। शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की इसकी, जिसके बाद सारी पार्टियों में ये बीमारी आ गई। मोस्टली जो राजनीतिक दल हैं, जो रीजनल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो तो हैं ही परिवारवाद की पार्टियों के। लेकिन पीएम मोदी ने इसको मुद्दा बनाने की शुरुआत की 2014 के बाद से। दोस्तों, मोदी ने इसकी शुरुआत की माँ बेटे की सरकार बोलने से, कि सोनिया गांधी राहुल गांधी की सरकार। उसके बाद राहुल गांधी को मोदी बोलते हैं शहजादा। इसके दो मतलब हैं। क्यों? क्योंकि शहजादा मुगलों के जमाने में बोले जाते थे, है ना। हिंदू राजाओं के यहाँ शहजादा नहीं चलता है, ठीक है, वहाँ युवराज चलता है। लेकिन मुस्लिमों के साथ कांग्रेस पार्टी को जोड़ना एक वजह शहजादा ये थी। दूसरा मतलब कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसीलिए राहुल गांधी को पीएम मोदी शहजादा बोलते थे। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के इस आरोप पर एक अखबार ने ऐसा कटाक्ष किया है बिना नाम लिए कि मोदी जी अब दोबारा किस मुंह से राहुल गांधी को शहजादा कहेंगे? क्योंकि जिस बिहार में कैबिनेट के गठन के बाद से बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, वहां तो सारे के सारे जिनका राज तिलक हुआ है, जिनको मंत्री बनाया गया है, सबके सब शहजादे हैं। जैसे हमारे बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। आप जानते हैं दोस्तों, सम्राट चौधरी पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। सम्राट चौधरी, जिनके लिए कहा जा रहा है कि एक्चुअली में असली सीएम जो हैं अब बिहार के, वो तो सम्राट चौधरी ही हैं। बीजेपी ने एक तरह से हिंट दे दी, और गृह मंत्री भी सम्राट चौधरी हैं, गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। लेकिन सम्राट चौधरी भी परिवारवाद की उपज है, वो खुद भी एक शहजादे हैं। दूसरा, जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया दोस्तों, संतोष सुमन सिंह मांझी। मतलब कमाल का खेल हो रहा है इस देश में। मांझी खुद मोदी के कैबिनेट में मंत्री हैं और बेटे को भी मंत्री बना दिया राज्य में। मतलब गजब की बंदरबाट चल रही है कि पिताजी भी मंत्री बनेंगे, बेटे जी भी मंत्री बनेंगे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला नाम तो यह है दोस्तों, दीपक प्रकाश, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश। दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा खुद पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है। उनकी पत्नी जो है, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी, वो विधायक है, स्नेहलता कुशवाहा। और अब बेटे दीपक प्रकाश, मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को टिकट दिया था अपनी पार्टी से और वो जीत के आ गई, वो विधायक बन गई। लेकिन पत्नी को मंत्री नहीं बनाया, मंत्री किसको बनाया? बेटे को। अच्छा, बेटे ने चुनाव भी नहीं लड़ा। और बेटे से जब पूछा गया कि आप मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, तो बेटे कहते हैं हमको भी पता तभी चला जब पिताजी ने बताया, हमारे लिए भी सरप्राइज था। मतलब कमाल का खेल हो रहा है। पिताजी राज्यसभा के सांसद, माता जी विधायक बनी गई हैं, बेटे जी को बना दिया मंत्री जी। एक ही परिवार में तीन लोग रेवड़ियां खा रहे हैं और तीनों एनडीए के सहयोगी हैं। भाई, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के सहयोगी हैं। एक और दोस्तों, उमा निषाद नाम है, पूर्व केंद्रीय मंत्री कैप्टन जयनारायण निषाद की बहू हैं, पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी है, ठीक है। इन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। नितिन नवीन, पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के बेटे हैं, ये भी परिवारवाद की उपज है। अशोक चौधरी, इनको तो खैर आप जानते ही हैं, पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के बेटे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बीजेपी और एनडीए का परिवारवाद है, जो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर शहजादे और शहजादियां हैं जिनको मंत्री पद पर बैठाया जा रहा है, इस पर मोदी जी आंख मूंद ले रहे क्या? अच्छा, जब ये सब कुछ चल रहा था दोस्तों, बिहार में कैबिनेट में शहजादों की ताजपोशी चल रही थी, उनको मंत्री बनाया जा रहा था, उनका राज तिलक हो रहा था, तो ये भी खबर उड़ाई गई कि मोदी जी इससे बड़े नाराज थे। बीजेपी आलाकमान चाहता था कि बेटों को मंत्री ना बनाया जाए, लेकिन दबाव बहुत ज्यादा था जीतन राम मांझी का, उपेंद्र कुशवाहा का। अच्छा, मतलब गजब की बात है दोस्तों, जिन पार्टियों को 6 सीटें बीजेपी ने दी हैं, बेचारे मांगते रहे पूरे चुनाव में कि 6 नहीं हमको 15 चाहिए, 6 नहीं हमको 10 चाहिए। वो
इतने दबाव बनाने में आ गए और उनके दबाव में बीजेपी इतनी आ गई कि उनके बेटों को मंत्री बनाया जा रहा है और मोदी जी चुप बैठे हुए। मतलब ये गजब का पिक एंड चूज है दोस्तों कि विपक्ष की पार्टियों का परिवार मोदी जी को दिखता है, लेकिन अपने सहयोगियों का और खुद बीजेपी के नेताओं का परिवारवाद मोदी जी को नहीं दिखता है क्या? अच्छा, इस परिवारवाद में भी पिक एंड चूज है। चलो, नेताओं में तो पिक एंड चूज था कि कोई नेता दूसरी पार्टी का दागी है तो वो दागी है, वो भ्रष्टाचारी है, लेकिन जैसे वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर आएगा तो उसके सारे दाग धुल जाएंगे। अब परिवारवाद में भी पिक एंड चूज हो गया। और अगर आपको ऐसा लग रहा है दोस्तों कि केवल एनडीए का खेल है, नहीं दोस्तों, बीजेपी में आज से परिवारवाद नहीं है, लंबे वक्त से है। दोस्तों, कुछ नाम मैं आपको बताना चाहती हूँ। मोदी जी के मंत्रिमंडल का हिस्सा है पीयूष गोयल, परिवारवाद की उपज है। इनके पिता जो हैं बीजेपी के बहुत बड़े नेता रहे। धर्मेंद्र प्रधान परिवारवाद की उपज हैं, ठीक है। अनुराग ठाकुर पूर्व मंत्री रह चुके हैं, अभी सांसद हैं। इनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश में। पूर्व में अनुराग ठाकुर मंत्री भी रह चुके हैं मोदी कैबिनेट में। दोस्तों, निर्मला सीतारमण, ये भी परिवारवाद की उपज है। किरण रिजिजू मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री, परिवारवाद की उपज है। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कांग्रेसी थे, इनके तो पिता खांटी कांग्रेसी थे, माधवराव सिंधिया, ये भी परिवारवाद की उपज है। तो मोदी जी अपने मंत्री परिवारवाद वाले बनाते हैं, एनडीए के मंत्री बेटों को बनाते हैं, लेकिन मोदी जी को फिर दूसरों के परिवारवाद में दिक्कत है। ये तो गलत है ना दोस्तों। मैं भी मानती हूं कि परिवारवाद देश की राजनीति में नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे मानने से थोड़ी कुछ हो जाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में केवल राजनीति में परिवारवाद नहीं है, हर जगह में परिवारवाद है। अगर छोटी सी परचून की दुकान किसी की है तो उनके बेटे को पता है कि अगर मैं पढ़ नहीं पाया ठीक से तो परचून की दुकान में तो बैठूंगा ही। दोस्तों, जिसके पिता डॉक्टर हैं वो चाहता है मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, ठीक है। कोई आईएएस के परिवार से है तो वो चाहते हैं हमारे बेटे भी आईएएस पीसीएस की तैयारी करें। चलिए, वो तो एग्जाम है, एग्जाम कोई भी दे सकता है और उसमें कोई भी पास हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सच है दोस्तों कि हमारे देश में परिवारवाद केवल पॉलिटिक्स में नहीं है। आप हिंदी फिल्मों में देख लीजिए, पूरे पूरे खानदान हैं, बच्चन खानदान, कपूर खानदान, चोपड़ा खानदान, फलाना ढिमकाना खानदान, जौहर खानदान, ये क्या है? खानदानी तो है। पिता बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, बहुत बड़े डायरेक्टर थे, फिर उनकी पूरी पीढ़ी, उनका दादा, काका, मामा, भैया, दीदी, बहुएं सब फिल्मों में काम कर रहे हैं। उसको सेलिब्रेट किया जाता है कि फलाने का बेटा आज लॉन्च हो रहा है, ढिमकाने का बेटा आज लॉन्च हो रहा है, लेकिन राजनीति में इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि राजनीति देश चलाती है। इट्स अ सीरियस थिंग, राइट। राजनीति में नए लोगों की जरूरत होनी चाहिए, नए लोगों का आगमन होना चाहिए। अब बीजेपी दोस्तों कैडर बेस्ड पार्टी है, ठीक है। बीजेपी कम से कम अपने लिए तो ये कहती है, और है भी भाई, सही बात है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर बीजेपी भी पार्टी विद अ डिफरेंस का कोई नारा एस्टैब्लिश नहीं कर पाती, वहां भी सेम परिवारवाद चल रहा है। क्या सम्राट चौधरी के अलावा बीजेपी के पास सबसे बड़ी पार्टी बनी है बीजेपी, एक भी विधायक नहीं था जो परिवारवाद की उपज नहीं था, बहुत टैलेंटेड था, उसको डिप्टी सीएम बना देते। डिप्टी सीएम नहीं बना पाए, कोई मंत्रालय दे देते। ऐसा नहीं है, बनाया है कई लोगों को मंत्री जो कि परिवारवाद की उपज नहीं है। लेकिन आप अगर दूसरों की आलोचना करते हैं कि फलाना शहजादा है, तो फिर ये सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो फोटो है जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, इस फोटो के बारे में बहुत बातें होती है। ये बीजेपी का परिवारवाद है, बीजेपी या एनडीए का परिवारवाद। इसमें बहुताया लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बीजेपी का हिस्सा है, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, और उनके पिता, उनके भाई, उनके माँ कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ी रही। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, जय शाह क्या है? जय शाह भी तो परिवारवाद की उपज है। जय शाह ने आज तक क्रिकेट में कौन सा योगदान दिया कि पहले बीसीसीआई और फिर आईसीसी के इतने बड़े पदों पर वो पहुंच गए? भाई, अगर उनके पिता गृहमंत्री ना होते देश के, बीजेपी के चाणक्य ना होते, तो जय शाह ज्यादा से ज्यादा गुजरात में कोई उद्योग कर रहे होते, कोई कारोबार कर रहे होते। तो दोस्तों, मैं तो बड़ी शाबाशी देती हूँ इस अखबार को जिन्होंने इतना शानदार आर्टिकल भी छापा है, और साथ साथ में ऐसी खबरें जो हैं, ऐसी वीडियोस जो हैं, हमको दिखानी भी चाहिए लोगों को। मैं इसके जरिए बीजेपी को एक्सपोज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि सारी पार्टियां ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। भाई, ये जो पार्टी के नेता हैं, ये पिता विधायक होने के बावजूद भी या मंत्री होने के बावजूद भी बेटे को टिकट दिलवा रहे हैं, तो जिताती तो जनता है ना, कि फलाने का बेटा है, ढिमकाने का भाई है, जनता जिता के भेज रही है ना। ये गलत नहीं है भाई, जनता की मर्जी है, जनता को ठीक लगता है ये। लेकिन ये जो परिवारवाद वाला कॉन्सेप्ट है, सच्चाई ये है कि अगर ये किसी और पार्टी में गलत है तो ये बीजेपी में सही कैसे हो सकता है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।